नमस्कार मित्रों। आज हम लोग जो सार संग्रह देख रहे थे घटना चक्र का, रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का, उसमें उसके आगे चलेंगे। अभी तक हम लोगों ने देख लिया था आपका सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और इनर्ट गैसेस तक। आज हम लोग देखेंगे एसिड, बेस, सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया बनाया जाता है। तो एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया जो होता है वो आपका HNO3, ठीक है। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, और प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इन दोनों को 1:3 में 3:1 में मिला करके हम लोग एक्वारेजिया बनाते हैं। और एक्वारेजिया में क्या है, गोल्ड भी डिजॉल्व हो सकता है। तो गोल्ड चूंकि सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, तो उस वो किस चीज़ से रिएक्ट करेगा? तो उसके लिए ये आपका जो सांद्र अम्ल है, हाइड्रो ये क्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों को मिला करके एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, स्पेसिफिक रेशियो में मिलाते हैं और उससे एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसको एक्वारेजिया का नाम दिया गया। तो क्वेश्चन वही था कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया क्या होता है? तो वो होता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण। दूसरा है पीएच, एक मूल्यांक को दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है कि किसी घोल का अम्लीय तथा क्षारीय होने का जो मूल्यांक है, मतलब कि कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है, वो दिखाता है। पीएच वैल्यूज जो होता है, पीएच वैल्यू क्या होता है कि अगर वो पीएच वैल्यू 7 है आपका तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, 7 से कम है तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, और 7 से अगर ज़्यादा है तो बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो अब कितना 7 से ज़्यादा है वो आपको कितना बेसिक है, क्षारीय है, वो बताएगा, और कितना 7 से कम है वो कितना एसिडिक है ये बताएगा, ठीक है। अब बोलता है कि लाल लिटमस जो है वो नीला हो जाता है किसके द्वारा? कौन से विलयन या घोल के द्वारा? तो लाल लिटमस नीला होता है बेसिक मतलब क्षारीय घोल के द्वारा। और क्षारीय घोल का जो पीएच वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 7 से ज़्यादा। तो वही पूछता है कि एक विलयन जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उस विलयन का पीएच वैल्यू क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है 7 से अधिक। नेक्स्ट है आपका रसायन उद्योग में वह तेजाब, वह एसिड जो मूल रासायनिक फंडामेंटल केमिकल माना जाता है, वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नेक्स्ट है आपका CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। तो कॉपर सल्फेट जो होता है वो एक सॉल्ट है ना, CuSO4। अब इसको अगर आप पानी के साथ मिलाएंगे तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इस Cu को रिप्लेस कर देगा और वो बना देगा H2SO4। तो वो अम्लीय एसिडिक हो जाता है। तो वही कहता है कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है। क्यों? क्योंकि इस लवण का, इस सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन होता है। नेक्स्ट है आपका AlCl3, BF3, NH3 तथा FeCl3 में से ल्यूस अम्ल कौन सा नहीं है? ल्यूस या लेविस अम्ल एसिड जो होता है वो इसमें से NH3 नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल को कंसनट्रेटेड मतलब तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है। मतलब पानी में धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं, न कि एसिड में पानी मिलाते हैं, चूँकि पानी की विशेष ऊष्मा अधिक होती है। तो ये दोनों सही है। क्यों? क्योंकि जब हम ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप जो है पानी को एसिड में मिलाएंगे तो थोड़ा सा ही मिलाए तो सडनली से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा और वो डेंजरस हो सकता है। लेकिन एसिड को अगर हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है कि हीट तो प्रोड्यूस होता है लेकिन हम थोड़ा थोड़ा डालते हैं, और पानी का चूंकि स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है तो हीट वो अब्जॉर्व करता है, तो इसलिए वो खतरनाक नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडा वाटर जो बनता है उसका प्रवृत्ति क्या है? तो वो है एसिडिक प्रवृत्ति का। HCO3 कार्बोनिक एसिड बनता है वो, ठीक है। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है वो कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। नेक्स्ट है आपका नीला थोथा, ब्लू थोथा क्या है? वो है आपका कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है आपका एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। लाल जैसे ही नीला होगा तो क्या होगा? वो क्षारीय होगा। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र धुआं भी बनाती है। यह अज्ञात गैस क्या है? वो है अमोनिया। नेक्स्ट आपका वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला होता है आपका कॉपर सल्फेट। हाइपो क्या होता है? वो होता है सोडियम थायोसल्फेट। और एप्सम साल्ट क्या होता है? वो होता है मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको याद कर लें, ये इससे कभी एक कभी मिलान करें, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नीला थोथा CuSO4 कॉपर सल्फेट, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट, एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका खाने का सोडा क्या होता है, तो खाने वाला सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का नेक्स्ट आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा जो है आपका, उसका रासायनिक सोड है, रासायनिक जो सूत्र है वो है आपका NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। और धोने का सोडा जो होता है वॉशिंग सोडा, वो क्या होता है, वो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। तो उसमें बाई नहीं लगा हुआ है धोने वाले सोडा में, वॉशिंग सोडा में, तो उसमें H हटा दीजिए, तो वो हो जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कौन सा सही है। तो इसमें से सही जो है वो है कि अग्निशामकों में जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें हम लोग बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, और विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेक्सन क्लेवर संयंत्र में होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट में से वह लवण जो सागर में सर्वाधिक पाया जाता है वो क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो खाने का नमक या टेबल सॉल्ट भी इसको बोलते हैं, कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट या ईटिंग साल्ट किसको बोलते हैं, NaCl को। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। और यह कैसे बनता है, यह बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार को मिलाने से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें से कौन सा गलत है, तो गलत है बेरियम और स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाया जाता है, ये गलत है, क्योंकि बेरियम और स्ट्रोंशियम जो होता है उसमें 2+ जो होता है उसका वो रहता है, चार्ज होता है, आयनिक होता है और काफ़ी रिएक्टिव होता है। तो जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के संसर्ग में आता है, संपर्क में आता है, वो कंपाउंड बना लेता है, तो वो प्रकृति में मुक्त रूप से नहीं मिलता है। बाकी चीज़ें सही है। सही में क्या क्या है, जैसे NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है, सही है। सीमेंट में जिप्सम के योग स्थान उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। जिप्सम का उपयोग सीमेंट के जो सेटलिंग रेट है उसको कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सभी क्षारीय मृदा धातु जलयोजित लवण उत्पन्न करते हैं, सही है। नेक्स्ट है आपका विरंजक चूर्ण के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है कि हल्के पीले रंग का चूर्ण है, सही है। ऑक्सीकारक है, सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी सही है। गलत क्या है कि यह जल में अधिक विलयित होता है, क्योंकि विरंजक चूर्ण या जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं वो जल में अधिक विलयशील या घुलनशील नहीं होता। नेक्स्ट है आपका कि ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका फॉर्मूला जरूर याद कर लें, कई बार पूछा गया है, CaOCl2, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, उसका कारण क्या है, तो उससे CO2 गैस निकलता है। फिर है फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में किसका उपयोग होता है, तो उसमें होता है सोडियम थायोसल्फेट का। नेक्स्ट आपका क्रोम रेड, सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड कैलोमिल पदार्थ में से वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है वह क्या होता है, वो होता है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट मतलब बस इतना याद रखिए कि हाइपो बोलते हैं उसको, और फोटोग्राफी प्लेट में यूज होता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलियन है किसका, सोडियम थायोसल्फेट का। अब फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड भी है। फोटोग्राफी प्लेट पर जो है किसका परत चढ़ाया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है आपका आयनिक यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। तो इसमें कौन सा सत्य है, तो इसमें केवल ये सत्य है कि आयनिक जो सॉल्यूशन होते हैं वो अल्कोहल में अविलय होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अल्कोहल, पानी, शहद तथा गैसोलीन में सबसे अधिक जो श्यान है मतलब विस्कस है वो क्या है, विस्कस मतलब एक थिकनेस की तरह मान लीजिए, वो क्या होता है, शहद होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज एसिड बेस सॉल्ट देख लिया है, फिर ऐसे ही हम आगे का रिवाइज करते रहेंगे। तो इस तरह से अपना जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो, एक तो अपना जो नॉर्मल जो रेगुलर सीरीज़ है घटना चक्र पूर्वालोकन का, उसमें हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म कर चुके हैं, और उसका जो रिवीजन, दोबारा रिवीजन मतलब शॉर्ट रिवीजन का जो हमने सार संग्रह का सीरीज लाया था उसमें भी हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कार्बनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें अगले दिन देखेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि जैसे ही आपका ये आता है कोई भी वीडियो तो आप तक सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कैसा लगा ये बताएं।